त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से हम सभी नित्य एकत्र होते हैं और ये सत्र भी उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। जगत में ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप से जो करता है वह तो भगवान श्री गोविंद ही हैं। और जब तक हम में ये भाव रहता है, हम सभी में, कि ये जो आयोजन है ये हमारे द्वारा हो रहा है, तो तब तक जो स्थिति रहती है वह निकृष्ट रहती है, उसमें उत्कृष्टता नहीं आ पाती। और जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, ये किसी के द्वारा हो रहा है, स्वयं के द्वारा किया जाना मानना और किसी आदर्श सत्ता के द्वारा किया जाना मानना, इसमें बड़ा अंतर है। और स्वयं के द्वारा किया जाना मानना, ये इसमें एक कर्तापन का भाव है, जिस पर कल की चर्चा केंद्रित थी। तो हमें वास्तविक रूप से कर्तापन के भाव से विमुक्त होने के लिए यह मानना चाहिए कि हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं वो मेरे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, किसी की प्रेरणा से, किसी के अज्ञात सहयोग से हमारे द्वारा कर्मों का संपादन हो रहा है। हम नहीं किसी की सहायता कर रहे हैं, हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमारे में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को ज्ञान दे सकें। तो ये भाव जब प्रकट हो जाता है मनुष्य के अंदर, तो ये विशिष्ट स्थिति है। और ये विशिष्ट स्थिति शीघ्र प्रकट नहीं होती। ये विशेष बात इसमें है कि वो ये स्थिति प्रकट होती नहीं है, प्रकट करनी पड़ती है, और वह भी बिना श्री भगवान की कृपा के कभी नहीं होती। जब वह ही कृपा करता है तब भी ऐसी स्थिति आती है। तो हम सभी आज की चर्चा में सम्मिलित हैं और भगवान श्री गोविंद की ओर से आपको इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आशीर्वाद और मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। तो कल की चर्चा में इस तथ्य को उद्घाटित किया गया था कि जो सांख्य योगी हैं वह सांख्य योग के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं और परमात्मा का
साक्षात्कार कर लेते हैं, उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां तक पहुंचना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। और दूसरा जो अंतिम साधन श्री भगवान ने बताया तो कहा कर्मयोगेन चापरे। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जो साधक हैं, वह कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही। तो आज की जो चर्चा का विषय है वह इसी पर आधारित है कि कर्मयोग क्या है और कर्मयोग के अनुसार परमात्मा की अनुभूति मनुष्य को कैसे होती है। इस विषय पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे और केंद्रित करने के पश्चात इस तथ्य को का प्रकटीकरण करेंगे कि मनुष्य में कर्मयोग की पराकाष्ठा कैसे उत्पन्न हो जाती है और वह किस प्रकार कर्मयोग के साधन का निरूपण करके उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां पर जाकर के मनुष्य को साधना की पराकाष्ठा मिलती है। चलते हैं कर्मयोगेन क्या है, कर्मयोग क्या है। पहली बात यह है कि मनुष्य में प्रत्येक कर्म करने का संकल्प होता है। क्या होता है? संकल्प होता है कि हमें अमुक कर्म करना है। तो संकल्प होने के उपरांत तो क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। संकल्प हुआ और क्रिया आरंभ हो गई। तो क्रियाएं जो होती हैं वह समस्त क्रियाएं मनुष्य के द्वारा की जाती हैं। उनमें उनका जो परिणाम है, हम कोई भी कर्म करते हैं तो उनका जो परिणाम है उसको हम अनुकूल चाहते हैं। ये विशेष बात है कि कर्म करते हैं तो उस कर्म के द्वारा जो परिणाम मिलने की भविष्य में संभावना होती है उसको हम अनुकूल चाहते हैं। एक बात। और दूसरी बात ये है कि परिणाम को अनुकूल चाहते हैं और दूसरा ये चाहते हैं कि कभी भी कर्म के परिणाम में प्रतिकूलता न हो। कोई भी मनुष्य, संसार का कि जितने भी मनुष्य हैं, असंख्य मनुष्य हैं, उनके द्वारा जिन कर्मों का संपादन होता है तो वे इसी भाव को दृष्टि में रखकर होता है कि हमको इसमें सिद्धि मिलेगी, हमें इसमें इस कर्म में सफलता मिलेगी जिसके कारण हम कर्म कर रहे हैं। परंतु अनेक कर्मों के करने के पश्चात उसमें असफलता मिलती है। सफलता तो कम मिलती है, सफलता तो किन्हीं कर्मों में मिलती है, असफलता अधिक कर्मों में मिलती है। और जो परिणाम आता है कर्म का वह अपेक्षा के अनुकूल नहीं होता। और जब अपेक्षा के अनुकूल नहीं होता तो उसको हम लोग असफलता मान लेते हैं कि हमारा जो कर्म है वह असफल रहा, उसमें उचित परिणाम नहीं मिला। तो कुछ मनुष्यों ने कहा कि असफलता ये बताती है कि कर्म सम्यक प्रकार से नहीं किया गया। ये तो उनका विचार हो गया है कि कर्म सम्यक प्रकार से नहीं बताया किया गया, ये असफलता ये प्रदर्शित करती है।
लेकिन अधिकांश कर्मों में हमें सफलता कम और अपेक्षा के अनुरूप असफलता अधिक मिलती है। तो जब असफलता मिलती है तो उससे दुख, शोक, उद्विग्नता, विषाद जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। और सफलता मिलने पर प्रसन्नता, आनंद, खुशी आदि भाव प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक, कर्म के द्वारा सफलता मिलने पर प्रसन्नता उत्पन्न होती है और असफलता मिलने पर दुख उत्पन्न होता है। परंतु यहाँ पर एक बात विचारनी है, देखने योग्य है कि कर्म तो हमारे द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा होता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वह कहीं से आता है। विशेष बात है। यानी कर्म तो हमारे द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वह, उस परिणाम को हम उपार्जित नहीं कर सकते, उसको प्रकट नहीं कर सकते। उसका जो प्रकटीकरण है, उसका जो आना है, वह कहीं अन्य सत्ता के द्वारा होता, अन्य स्थान पर से होता है। इसलिए सफलता और असफलता हमारे सामने प्रकट होती है। एक बात तो ये है कि हमने जो कर्म किए उसमें हमने जो अपेक्षा की वैसी सफलता मिली। दूसरी बात यह है कि हमने जो कर्म किया वह जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी सफलता नहीं मिली। सफलता तो मिली, प्राप्त हुई, लेकिन उतनी नहीं मिली। और तीसरी बात यह है कि असफलता मिली। तो तीन पृथक पृथक बातें हैं। पूर्ण सफलता का मिलना, आंशिक सफलता का मिलना या पूर्ण असफलता का मिलना। तो ये तीन प्रकार के परिणाम प्रकट होते हैं और तीनों प्रकार के परिणामों का प्रकटीकरण किसी सत्ता के द्वारा किया जाता है। जिस सत्ता के द्वारा किया जाता है उस सत्ता को ही लोग परमात्मा या प्रकृति के नाम से कह देते हैं। मनुष्यों ने इसमें पृथक पृथक अपने विचार दिए हैं। तो हमारे कर्मों में सफलता, पूर्ण सफलता प्रकट होगी या आंशिक सफलता प्रकट होगी या असफलता प्रकट होगी, या हम जानते नहीं हैं। इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन प्रकट अवश्य होती है। सफलता, असफलता, पूर्ण सफलता, आंशिक सफलता या असफलता प्रकट अवश्य होती है, ये तथ्य निश्चित है। लेकिन हम ये जानते नहीं हैं कि कितनी मात्रा में क्या प्रकट होगा। तो अगर ये जब हम कर्म करते हैं और कर्म के परिणाम का प्रकटीकरण किसी के द्वारा किया जाता है, तो हम कर्म की सफलता में प्रसन्न क्यों हों और कर्म की असफलता में अप्रसन्न क्यों हों? क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है। परंतु सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। सामान्य रूप से मनुष्य कर्मों की सफलता में प्रसन्न होता है और कर्मों की असफलता में अप्रसन्न होता है। ये सामान्य बात है। और यदि ऐसी स्थिति में साधक पहुंच जाए, मनुष्य पहुंच जाए कि सफलता मिले या असफलता मिले, हमारे द्वारा शास्त्र विहित कर्मों का संपादन होगा, उससे इतर नहीं होगा। उसके परिणाम में हमें सफलता मिले ऐसे असफलता मिले, या कर्मों के परिणाम को दृष्टिगत रखकर कोई कर्म नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कर्मों की सफलता और असफलता पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार जो है
वह कर्मों के संपादन पर है, उसके परिणाम पर नहीं है। हम शास्त्र के कथन को, शास्त्र के नियम को, मनुष्यों के विचार को जानकर कर्मों का संपादन करें और उसकी सफलता और असफलता पर दृष्टि न रख करके सिद्धि और असिद्धि में समभाव कर लें, इसी का नाम कर्मयोग है। और जब तक ये भाव प्रकट नहीं होता, जब तक ये भाव प्रकट नहीं होता, तब तक हम कर्मयोगी नहीं हैं। तो यह भाव सामान्य रूप से प्रकट नहीं होता। सामान्य रूप से तो प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों की सफलता पर प्रसन्न होता है और अपने कर्मों की सफलता पर अप्रसन्न होता है। सफलता प्रसन्नता होती है और असफलता पर अप्रसन्नता होती है, ये सामान्य बात है और होनी भी चाहिए। ऐसा सभी सामान्य लोगों का मत है कि भाई हमने प्रयत्न किया, हमने पूरे वर्ष अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पश्चात जब परीक्षा आई तो परीक्षा में हमें उतने अंक नहीं मिले जितनी अपेक्षा थी, तो ये असफलता हुई या आंशिक सफलता हुई, तो इस पे हमको शोक तो होगा। लेकिन शोक न हो, शोक होगा तो हम सामान्य मनुष्य हैं और शोक न होगा तो हम असामान्य मनुष्य हैं, कर्मयोगी हैं। इतनी सी बात कर्मयोग में समझने की है। तो विशेष सामान्य रूप से तो ऐसा नहीं होता। श्री भगवान कहते हैं बंधन क्यों होता है? बंधन तभी होता है जब हम सफलता में प्रसन्न होते हैं और असफलता में शोकग्रस्त और दुखी होते हैं। यही बंधन का मूल कारण है। जबकि सफलता और असफलता हमारी ओर से नहीं आती, मनुष्य की ओर से नहीं आती। सफलता और असफलता जो है वह परमात्मा के द्वारा विनिश्चित की गई व्यवस्था के अधीन आती है। हमें कर्मों का परिणाम तो निश्चित मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा और कब मिलेगा? क्या मिलेगा? तीन बातें हैं। हमारे कर्मों का परिणाम क्या मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा और कब मिलेगा। तो ये तथ्य हमको ज्ञात नहीं होता। कर्म के परिणाम की मात्रा, कर्म के परिणाम की स्थिति और कर्म के परिणाम का समय, इन तीनों तथ्यों से मनुष्य अनभिज्ञ है। ये तीनों तथ्य अव्यक्त हैं और ये तथ्य परमात्मा की ओर जाते हैं। ये संकेत करते हैं कोई ऐसी सत्ता है जो इन तीनों तथ्यों का विनिश्चय करती है। कर्म के परिणाम का, कर्म की स्थिति का और कर्म के समय का, कर्म के परिणाम के समय का, इन तीनों तथ्यों का जो विनिश्चय है, वह विनिश्चय जो है वह परमात्मा नामक सत्ता के द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं होता। तो जब मेरे द्वारा होता नहीं है तो मनुष्य के पास क्या अधिकार बचा? मनुष्य के पास केवल दो बातें बची हैं। एक तथ्य ये बचा है कि मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों को जाने, विहित कर्मों को जाने और उनका यथारूप संपादन करे। दो तथ्य मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एक शास्त्र विहित कर्मों को जानना आता है कि हम प्रयत्न से जानें उसको, और फिर शास्त्र विहित कर्मों का संपादन करें, ये तथ्य उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इन दोनों
तथ्यों पर हमें आचरण करना है। उस आचरण से अपने को विमुक्त नहीं करना है। और इस आचरण के उपरांत उसका परिणाम कब प्रकट होगा, कितनी मात्रा में प्रकट होगा और कैसे प्रकट होगा, ये सबका सब तथ्य परमात्मा ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा हुआ है और ये सबका सब अव्यक्त है। इसके बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं होता है, हम जानते नहीं इस बारे में, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। हमारा केवल दायित्व इतना ही है कि हम शास्त्र विहित कर्मों को जानें, उनका संपादन करें और उनसे जो परिणाम प्रकट होता है उसको किसी प्रकार की अप्रसन्नता और प्रसन्नता का भाव उपार्जित किए बिना हम उस परिणाम को स्वीकार करें। तो श्री भगवान कहते हैं, समा सिद्धा व सिद्धो कृत्वापि न निबध्यते। सिद्धि और असिद्धि में जो समभाव वाला हो जाता है वह कृत्वा यानी कर्मों का संपादन करके, तीसरी बात क्या कही, बंधन को प्राप्त नहीं होता। बंधन कब होता है? जब मनुष्य कर्मों के संपादन में सिद्धि का भाव या असिद्धि का भाव रहता है और वैसा रहने पर उसके मन में कर्म फल की आकांक्षा का प्रकटीकरण स्वतः होता है। श्री भगवान कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार कर्मों में है, उसके परिणाम में उसका अधिकार नहीं है। कदाचन, उसके परिणाम में उसका अधिकार नहीं है। तो कर्मों के संपादन में मनुष्य का अधिकार है। इसलिए शास्त्र संगत, शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुकूल कर्तव्य कर्मों का आचरण मनुष्य को करना चाहिए। ये उसका नितांत कर्तव्य है, उससे विमुख नहीं हो सकता हो और उसमें जो भी परिणाम मिले उसको स्वीकार करने का भाव ये प्रकट हो जाए कि हमको स्वीकार करना है इसको, जो परिणाम मिले। यद्यपि शुभ कर्मों का एक व्यवस्था है, परमात्मा की एक व्यवस्था है कि शुभ कर्मों का परिणाम शुभ निश्चित होगा, अशुभ कर्मों का परिणाम अशुभ निश्चित होगा। शुभ और अशुभ निश्चित कर्मों का परिणाम शुभ और अशुभ निश्चित होगा और इस कर्म फल से हम कभी भी बच नहीं सकते। कर्म फल के यानी कर्मों के परिणाम से हमारा कोई बचाव नहीं है। हम चाहे अंतरिक्ष में रहें, चाहे समुद्र के अंदर चले जाएं या चाहे विकट वन में पहुंच जाएं, हमें हमारे कर्मों के जो परिणाम है, कर्मफल है, वह हमारा वहाँ तक पीछा करते हैं और वह हमें कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से देते हैं। ये एक परमात्मा की विशिष्ट और विशद व्यवस्था है। समग्र जगत इस कर्मों के परिणाम से बंधन में है, बंधा हुआ है। कर्मों का परिणाम निश्चित मनुष्य को मिलता है, इसमें कोई भी दूसरा नियम नहीं, दूसरा सिद्धांत नहीं है। तो हमारे पक्ष में क्या है? हमारे पक्ष में केवल इतनी बात है, मनुष्य के पक्ष में इतनी बात है
कि मनुष्य को कर्तव्य कर्मों के आचरण के विषय में जानकारी होनी चाहिए। कर्मणो है बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म के का क्या स्वरूप है, क्या कर्म है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। और जो नहीं किया जाना चाहिए, यानी विकर्म क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और अकर्म क्या है, इस विषय ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कर्म की जो गति है वह इतनी गहन है जिसके बारे में अनेक मनीषी जन भी मोहित रहते हैं। तो कर्म के विषय को हमें, कर्म के विषय को, अकर्म के विषय को, विकर्म के विषय में, क्योंकि इन तीनों की चर्चा तीसरे अध्याय में हुई है और जब उसका प्रकरण आएगा तो इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतनी सी बात यह है कि हमें जो मनुष्य, जो कर्मयोगी है, वह शास्त्र विहित कर्मों के संपादन करता है, उसके परिणाम की आकांक्षा का परित्याग कर देता है और सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखता है। वो समभाव रख करके जब कर्मों का संपादन करता है तो जब उसकी समभाव की स्थिति नितांत पुष्ट हो जाती है, नितांत पुष्ट होने के उपरांत जो स्थिति होती है वह कर्मयोग की सिद्धि है। और ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी हो जाता है, जो श्री भगवान ने यहाँ कहा कर्मयोगेन च अपरे। दूसरे जो साधक हैं, दूसरे जो मनुष्य हैं, वह कर्मयोग का आश्रय लेकर के और कर्मयोग के आश्रय से कर्मयोगी मनुष्य परमात्मा के साक्षात्कार का प्रयत्न करता है और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ये यहाँ पर श्री भगवान के द्वारा 24वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में प्रकट किया गया था। तो श्लोक संख्या 24 पर जो व्याख्या हुई वह आज ये सत्र में समाप्त होती है। श्री भगवान के द्वारा ये कहा गया था कि कुछ साधक लोग जो हैं वह उस परमात्मा को स्वयं से स्वयं में यानी हृदयस्थ देख लेते हैं, और कुछ जो अन्य साधक हैं, जो ज्ञान योगी हैं, वह ज्ञान योग की प्रक्रिया से उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। और दूसरे अन्य जो साधक हैं, जो कर्मयोगी हैं, वह कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। इतना